शाज़ेब, अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र किया, तो उसी से मुतल्लिक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। उसके होते हुए आज जो गिरफ्तारी हुई है, क्या रेप्रिकॉशंस होंगे? क्या वो बनती थी? देखिए, जो मुख्तलिफ पिछली गिरफ्तारियां हैं, एक तो वो भी नहीं बनती थी, और जो पिछली गिरफ्तारियां ना बनने की वजह से अदालत के वही फैसले हैं जिसकी आप भी मिसाल दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला नहीं है, ये तो जाहिर है, इसमें तो बहुत ही सख्ती से अदालत ने फैसला दिया है। बहुत सारे फैसले हैं और बार बार नजर आ रहा है कि नैब किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है, कुछ गिरफ्तारियां करता है, और अदालत ने भी लिखा है कि भाई आप ये तफरीक ना करें गिरफ्तारियों में जिस तरीके से आप करते हैं। और ये इंक्वायरी की स्टेज थी, अभी तो बल्कि कंप्लेंट हुई है, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है। एक बंदे को आपने बुलाया है, वो दोनों दफा आपके सामने पेश हुआ है, और ऐसा नहीं है कि मीर शकील साहब के लिए बात कर रहे हैं। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, हम उन सब में ये आवाज़ उठाते रहे कि भाई आप गिरफ्तार क्यों करते हैं, किसके बुनियादी हुकूक किसी के क्यों सलब करते हैं। ये पूरा चेन है। और ज़ाहिर इमरान खान साहब ने एक नए पाकिस्तान की बात की थी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसा नया पाकिस्तान है, क्योंकि आप तो जर्नलिज्म की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे कि अगर नैब से तर्जुमान से हम मौक़िफ़ मालूम करें तो वो पर्सनल हो जाए और वो हम पर ही तनकीद करना शुरू कर दे कि आप मलीशियस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर और जब हम स्टोरी कर दें और उसमें सवाल उठाएं कि भाई चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो है जिस पर चेयरमैन नैब पर इल्जाम लग रहे हैं संगीन किस्म के, और अपोजिशन कह रही है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और जो केसेस हैं उनकी वो मिसाल बता रही है कि हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करते और अपोजिशन के खिलाफ करते हैं। जब आप ये सवाल उठाएं तो आपको पैमरा 10 लाख रुपए का फाइन करे और साथ में आपको कहे कि आपने बगावत की है, और वो अखबारात में प्रिंट हो कि आपने बगावत की है। किसी इंसान के लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। हम पे जब ये आया, आप फिर अदालत जाएं, पहले आप वकीलों के चक्कर काटें, फिर आप अदालतों के चक्कर काटें, फिर आप नैब के तर्जुमान से अगली स्टोरी का मौक़िफ़ मालूम करें तो उसकी बातें सुने कि जियो तो तनख्वाह नहीं देता, जियो तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी सारी बातें सुने, फिर आप स्टोरी करें, फिर पैमरा का एक नोटिस आ जाए कि आपने तो उनका मौक़िफ़ नहीं मालूम किया। पैमरा हमसे पूछ ही नहीं रहा कि भाई हमने मौक़िफ़ मालूम किया है, उन्होंने हमें इतनी सारी बातें सुना दी हैं, उन्होंने हमें सुनाया है कि हम तो तनख्वाह नहीं देते, उन्होंने हमें सुनाया है कि पता नहीं मीर शकील से भी हमने बात की है, ये सारी बातें सुनाई है। पैमरा हमारी नहीं सुनता। फिर अदालतों का हम सामना करें, वकीलों का हम सामना करें। ये ऐसे कैसे जर्नलिज्म हो सकता है? मैं तो बहुत अरसे से हम इसको भुगत रहे थे। मैं तो बहुत अरसे से चाहता हूं कि अवाम के सामने ये बातें सामने आए। परसों की कम्युनिकेशन मैंने अवाम के सामने रखी है कि उन्होंने किस तरीके से पर्सनल होकर सारी बातें की हैं, और ये भी कहा है कि जी हमने आपके बारे में मीर शकील उर रहमान से भी बात की है, मगर कोई फायदा नहीं होता, और 2 दिन बाद आपने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जी।